कहा जी बहुत बढ़िया है। पूछा गया भगवान करते क्या है, कारोबार क्या है भगवान का, क्योंकि कर्म के बगैर कोई भी रह नहीं सकता इस विश्व के अंदर। हमारे भगवान क्या काम करते हैं? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस सृष्टि को बनाना, पालना, और फिर जैसे माली अंत में पौधा उखाड़ करके नया लगाता है, ये लय का कार्य भी, प्रलय का कार्य भी हमारे भगवान ही करते हैं। तीन ही कार्य हैं इस सृष्टि के। व्यास जी कहते हैं, ए जीव घमंड मत करना, ये तीनों कार्य हमारा ठाकुर ही कर रहा है, तू निमित्त बन करके रह केवल। सृजन, पालन और लय के अंतर्गत तमाम विश्व की गतिविधियां चल रही हैं और तीनों कार्य भगवान स्वयं करते हैं। इतना बड़ा कारोबार है हमारे भगवान का। अच्छा, स्वरूप भी अच्छा है, कारोबार भी बहुत बढ़िया है। अच्छा महाराज, उनका स्वभाव कैसा है? क्यों जी, देखने में अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो, स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए। पूछा गया स्वभाव कैसा है? व्यास जी ने कहा भैया चिंता मत करो, स्वभाव तो बहुत ही बढ़िया है, तापत्रय विनाशाय। हाँ, कैसे भी कोई शरण में आ जाए, पापी हो, कैसा भी हो, अधम हो, नीच हो, कुटिल हो, कामी हो, एक बार शरण में आ जाए तो भगवान हर अपराध क्षमा करके, दैहिक दैविक भौतिक संताप क्षमा करके उसे अपना लेते हैं, अपने चरणों से लगा लेते हैं, अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का उसको दर्शन करा देते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो पूछ लो अजामिल से जाकर के, विश्वास नहीं होता पूछ लो पूतना से जाकर के, गणिका से जाकर के। इन लोगों ने कौन से धर्म कर्म व्रत इत्यादि तीर्थ किए थे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उन्हें अपनाने में कोई संकोच नहीं किया, केवल शरणागति देखी। भले छल से आए, भले कपट से आए। मारीच कौन सा आरती उतारने आया था, कौन सी पूजा की मालाएं लेकर के आया था, लेकिन भगवान ने फिर भी उसके पीछे, सारी दुनिया भगवान के पीछे भागती है, भगवान उस मारीच के पीछे भाग रहे हैं और तेज गति से धड़ाधड़ भाग रहे हैं, मानो उसका कल्याण करने के लिए आतुर हो रहे हो कि मत जा मत जा, तू रुक जा, मैं तेरा अभी कल्याण कर देता हूं, अभी तुझे भवसागर से पार कर देता हूं। ऐसे करुणाले वरुणाले दीनबंधु भगवान। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान ने तो मोर का पंख लगा करके अपने भक्तों को बहुत बढ़िया संकेत दे दिया। चुपचाप, वेदों में श्रुतियों में भले ही उसे न्यायकारी कहा गया हो, वो जैसे को तैसा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, इत्यादि इत्यादि घोषणाएं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये भी भगवान ने कहा कहीं। लेकिन इस वृंदावन विहारी ने तो मोर का पंख लगा करके एक संकेत दे दिया, मैं पक्षधर हूं, पक्षधर। पक्ष, पंख को पक्ष कहते हैं संस्कृत में, मैं पक्षधर हूं। पूछा गया किसके पक्षधर? कहा मैं भक्तों का पक्षधर हूं, शरणागतों का पक्षधर हूं। मेरी शरण में कोई आ जाए तो निश्चिंत होकर के आए, मैं कभी कभी पक्ष लेता हूं जब लेना पड़े तो। ऐसा मृदुल कोमल स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का। व्यास जी से शिष्यों ने पूछा, महाराज इतने बढ़िया भगवान का परिचय कराया, जरा नाम तो बता दो उनका क्या है। दरअसल बात यह है कि आत्मा रूपी या बुद्धि रूपी कन्या जवान हो गई है, उसको योग्य वर की तलाश थी। आत्मा रूपी कन्या को योग्य वर की तलाश थी। व्यास जी से पूछा गया, महाराज कोई लड़का बताओ। तो कहा एक लड़का है हमारे पास, ऐसा बहुत बढ़िया है। कहा वो सच्चिदानंद है। कारोबार क्या है? बोले सारी सृष्टि का संचालन वही कर रहे हैं। स्वभाव कैसा है? बोले कोई भी शरण में आ जाए गले से लगा लेते हैं। कहा महाराज लड़का पसंद है, नाम बताओ जल्दी जल्दी, कुंडली बनवाइए आराम की, कुंडली मिलान करें जल्दी, नाम बताइए भगवान का जल्दी जल्दी। व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, राधा कृष्णाय वयं नुमः, श्री राधा कृष्णाय युगलाय वयं नुमः। ऐसे भगवान का नाम है श्री राधा कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म, अकेले ब्रह्म की यहाँ व्याख्या नहीं है, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म। सनातन धर्म में युगल उपासना है, युगल उपासना, शक्ति सहित, राधा सहित श्री कृष्ण। यहाँ श्री शब्द जो है राधावाचक है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, राधा कृष्णाय युगलाय वयं नुमः, वयं नुमः। अकेले भगवान को कभी पूजना नहीं जी। हमारे यहाँ दो दृष्टांत बड़े प्यारे हैं।
रावण ने अकेली सीता जी को चाहा, राम जी को नहीं चाहा, और शूर्पणखा ने अकेले राम जी को चाहा, सीता जी को छोड़ दिया उसने। दोनों का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। तो अकेले अकेले उपासना का भी आजकल कुछ प्रचलन चल रहा है, लेकिन थोड़ा सावधान हमको रहना पड़ेगा, कहीं शूर्पणखा और रावण वाली स्थिति ना हो। श्री राधा कृष्णाय युगलाय वयम नुमा, यहाँ तो शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है। तो ऐसे परम युगल भगवान को व्यास जी कहते हैं वयम नुमः, हम सब, वयम बहुवचन में, हम सब ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। और नुमः नाम इति नमः, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, इस भाव से जब समर्पित होकर के जीव प्रणाम करता है तो यह पूर्ण प्रणाम होता है, समर्पित प्रणाम होता है। सब कुछ प्रभु आपका है, आपके चरणों में अर्पित है, इस भाव से प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल